आइए आपको आश्रम के रूम दिखाता हूँ। यहाँ पर रूम का किराया मात्र 500 रुपये, जिसमें 3 वक्त का खाना और चाय नाश्ता भी उपलब्ध रहता है। आज इधर आते हैं तो यहाँ एक बेडरूम है जिसमें 3 लोगों के रुकने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। सुविधाएं कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा। हम तो शुरू से आ रहे हैं, 10 साल हो गए हमें आते हैं। यहाँ का वातावरण और यहाँ की हरियाली, खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। खुद की साधना करनी है, शांत परिसर चाहिए तो लोगों ने यहाँ पे जरूर आना चाहिए। मन की शांति के लिए अच्छी। अभी मैं वैदिक साधन आश्रम की भोजनशाला में हूँ। कोई भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनके लिए ये जगह बहुत ही अनुकूल है और हमने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। सबके कम होके ही जाते हैं लोग। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। और ये जो पीछे रूम नजर आ रहा है, ये मेरे पिताजी ने 1970 में बनवाया था। आइए मैं आपको यहाँ का एक हॉस्पिटल दिखाता हूँ जो इस आश्रम में ही मौजूद है। ये फिजियोथेरेपी यहाँ पर इस समय भी चल रही है। आप आइए। तो गाइस अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के वैदिक साधन आश्रम के मुख्य मेन गेट के बाहर। चलिए आश्रम में चलते हैं। आश्रम के मेन गेट के अंदर ही आया हूँ और पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि पीने का स्वच्छ पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। गार्डन बहुत सुंदर है। आप यहाँ आओ, शाम के वक्त, सुबह के वक्त गार्डन में टहलो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत बड़ा आश्रम है और ये खूबसूरत पेड़ पौधे इस आश्रम की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। वहाँ चारों तरफ बहुत सारे रूम है, करीब 80 रूम तो यहाँ पर हैं और करीब 10 रूम इनके दूसरे आश्रम में है। सामने ऑफिस है, उधर सामने वहाँ पे देखते हैं तो भोजनशाला है, उधर लाइब्रेरी है और उसके पीछे उधर यज्ञशाला है। मात्र 500 रुपए की सहयोग राशि में आपको इस आश्रम में 17 अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं डिटेल में आपको आश्रम की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इसी कार्यालय का जो एंट्रेंस गेट है, उस एंट्रेंस गेट पर ही एक पेपर लगा हुआ है जहाँ वैदिक साधन आश्रम तपोवन की दिनचर्या लिखी हुई है। करीब 18 यहाँ पर प्रक्रियाएं जो होती है। सुबह 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक की टोटल प्रक्रियाएं हैं, जिसमें योग, संध्या हवन, ब्रेकफास्ट और हॉस्पिटल से रिलेटेड सुविधाएं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पेपर पर देख भी रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर उन सब सुविधाओं को पढ़ सकते हैं। अगर आप वैदिक साधन आश्रम में आते हैं और आप यहाँ रुकना चाहते हैं, यहाँ की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो अगर यहाँ आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर है? ये आपको नीचे लिखा जो नंबर है, इस पर आप संपर्क करके अपने आने का समय दे सकते हैं, जितने दिन ठहरना है उसकी सारी सूचना जानकारी दे सकते हैं। हमारे पास आश्रम में लगभग 100 एकड़ जमीन है, जिसमें ये नीचे का आश्रम परिसर है और इसी प्रकार ऊपर पहाड़ी पे भी हमारे पास काफ़ी ज़मीन है जिसमें एक आश्रम की एक यूनिट बनाई गई है। वहाँ पर भी कार्यक्रम होते रहते हैं। वहाँ पर लगभग कितने कमरे इस आश्रम में? इस आश्रम में लगभग 60 से 70 कमरे हैं और 10 कमरों की व्यवस्था ऊपर वाले आश्रम में। चलिए कुछ रूम्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। आश्रम नीट एंड क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरा है और आश्रम में चारों तरफ यहाँ बहुत खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। अगर आप यहाँ आते हैं फैमिली के साथ, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाली हैं। धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आश्रम बहुत परफेक्ट प्लेस है। देहरादून के तपोवन क्षेत्र में वैदिक साधन आश्रम बना हुआ है। आइए मैं आपको यहाँ के कुछ रूम्स दिखाता हूँ। रूम्स का जो किराया है, जो रेंट है, वो भी बहुत मिनिमम है। इधर सोफे डले हुए हैं, उधर एक टेबल है, एक सिंगल बेड यहाँ पे है। इधर आते हैं तो यहाँ एक बेडरूम है जिसमें 3 लोगों के रुकने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही विंडो वगैरह भी है, वेंटिलेशन की भी पूरी यहाँ पर सुविधा मिलने वाली है। वहाँ मिरर लगा हुआ है और इधर आते हैं तो इधर आ जाता है वॉश बेसिन और इधर वॉशरूम, वेस्टर्न सीट है और इधर बाथरूम है। मतलब दोनों सेपरेट है, अलग अलग है। इसके अलावा इधर आते हैं तो यहाँ एक किचन बनी हुई है। अगर आप खुद से भी कुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और एरिया बना हुआ है, मैं इधर दिखाना चाहूँगा आपको, जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हैं। और
और फ्रेश एयर भी आपको मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह के रूम्स वैदिक साधन आश्रम देहरादून में आपको मिलने वाले हैं। किराया बहुत कम, 500 रुपये में, जिसमें आपको खाने रहने की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर आप कुछ समय आप यहाँ बिताना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ इस आश्रम में रुकने के बाद आप आसपास में देहरादून पूरा विजिट करने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। मसूरी घूमने जा सकते हैं आप यहाँ से, धनोल्टी, कान्हा तालाब घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश भी घूमना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर ऋषिकेश है। 1 से 1.5 घंटे में आप ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। आप हरिद्वार भी यहाँ से घूमने जा सकते हैं। सामने है महर्षि दयानंद यज्ञशाला। आइए मैं आपको अब लेकर चलता हूँ यहाँ की यज्ञशाला में, जहाँ सुबह और शाम हवन और यज्ञ किया जाता है। शाला है जी, और ये उसके आसपास का प्रांगण है जिसमें सब लोग एकत्रित होकर सम्मिलित रूप से प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों समय प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। जितने साधक साधिकाएं यहाँ पर रहने आते हैं वो भी इस यज्ञ में प्रतिदिन सम्मिलित होते हैं। अभी मैं वैदिक साधन आश्रम की यज्ञशाला में मौजूद हूँ और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना शांत और पीसफुल है। इतना बाहर के नज़ारे देखो आप, खूबसूरत गार्डन बना हुआ है और देहरादून की प्राइम लोकेशन पर वैदिक साधन आश्रम है। ऊंचे ऊंचे पेड़, छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ का जो वातावरण है ना, बहुत अच्छा है। अगर आपके साथ फैमिली आते हैं, बच्चे आते हैं, तो आप यहाँ पर गार्डन में घूम सकते हैं। बहुत अच्छी जगह, पीसफुल जगह, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है यहाँ पर। चलिए अब मैं आपको यहाँ का डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ, जहाँ भोजनशाला दिखाता हूँ, जहाँ पर प्रतिदिन आपको, अगर आप यहाँ रुकते हैं तो 4 वक्त का खाना मिलने वाला है। यहाँ पर भोजनशाला के सभी बर्तन मौजूद हैं। यहाँ से आप प्लेट, ग्लास ये सब लेकर भोजनशाला में जा सकते हैं। अभी मैं वैदिक साधना आश्रम की भोजनशाला में हूँ और यहाँ पर आपके रूम के रेंट के साथ भोजन भी इंक्लूड रहता है, जिसमें 3 वक्त का सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। देसी घी से निर्मित है और काफी टेस्टी खाना है। बहुत खूबसूरत आश्रम है। मैं सच बताऊं, मैंने हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत से आश्रम देखे हैं, लेकिन देहरादून का ये आश्रम बहुत अलग है। आइए अब मैं आपको आश्रम की लाइब्रेरी में लेकर चलता हूँ। अगर आप यहाँ आते हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, तो लाइब्रेरी भी यहाँ आश्रम में आपको मिलने वाली है। लाइब्रेरी के सामने का व्यू बहुत सुंदर है। तो सर, लाइब्रेरी के बारे में भी कुछ बताइए। ये हमारे आश्रम की लाइब्रेरी है जिसमें वैदिक साहित्य उपलब्ध रहता है। जो भी इच्छुक लोग हों वो यहाँ कर अध्ययन भी कर सकते हैं और यहाँ पर बैठकर पढ़ने की व्यवस्था भी है और स्वाध्याय करने की पूरी फैसिलिटी है यहाँ पर। मैम, यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स मिल जाते हैं, कौन कौन से ग्रंथ मिल जाते हैं? ये विशुद्ध हमारे वैदिक शास्त्र हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ तो वेद भी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वेद भी हैं और उनकी व्याख्या के लिए बाकी जो व्याकरण वाले ग्रंथ हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। निरुक्त आदि वो भी उपलब्ध है। दर्शन, योग दर्शन हो गया, मीमांसा, वैशेषिक, ये सारे दर्शन की पुस्तकें यहाँ पर शास्त्रीय पूरे उपलब्ध हैं। देख रहे हो कितना खूबसूरत है। मैं जहाँ जहाँ भी वैदिक साधना आश्रम में घूम रहा हूँ, वहाँ वहाँ खूबसूरत गार्डन, खूबसूरत पेड़ पौधे, एक बहुत प्यारी सी शांति यहाँ पर है। यहाँ सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सभी रूम्स हैं यहाँ पर और करीब करीब इस आश्रम में 80 कमरे हैं। हमारी एक मेडिकल यूनिट भी है जिसमें हम मेडिकल से संबंधित सेवाएं देते हैं। आइए मैं आपको यहाँ का एक हॉस्पिटल दिखाता हूँ जो इस आश्रम में ही मौजूद है। तो आइए हॉस्पिटल में लेके चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं और किस किस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है।
अभी वैदिक साधना आश्रम के हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। मेरा नाम पुष्पा गोसाई है और मैं यहाँ वैदिक साधना आश्रम में सदस्य हूँ। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, यहाँ पर डेंटिस्ट है, फिजियोथेरेपी चल रहा है और आयुर्वेदिक है, मॉडर्न का भी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं तो वो वही लोग हैं जो यहाँ पर रुकते हैं, या कोई बाहर से आना चाहता है ट्रीटमेंट के लिए तो वो भी आ सकता है? हाँ, वो भी आ सकता है, जो हमारे आस पड़ोस के या फिर बाकी लोग भी आ सकते हैं, और जो आश्रम में रुकते हैं उनके लिए भी व्यवस्था। तो ये सुविधाएं फ्री है या कुछ चार्जेस होते हैं इनके? बहुत मिनिमम चार्जेस हैं। ये फिजियोथेरेपी यहाँ पर इस समय भी चल रही है, आप आइएगा प्लीज। अभी मैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हूँ। आइए यहाँ मौजूद पेशेंट से पूछते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा। क्या नाम है आपका? शौर्य। कहाँ से आए हैं? हम यहीं से आए हैं, लोकल ही हैं यहीं के। तो यहाँ आके कैसा ट्रीटमेंट कैसा लगा है? सही है, अच्छा है। अच्छा है। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? लोकल है लोकल है जी। तो कब से आ रहे हैं यहाँ? 7 दिन हो गए। ट्रीटमेंट कैसा रहा यहाँ का? ट्रीटमेंट बढ़िया है। इधर ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आश्रम के अस्पताल में पंचकर्म आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ पर स्टीम बाथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा सिरोधारा थेरेपी की भी सुविधा आश्रम के अस्पताल में मौजूद है। आश्रम के अस्पताल के अंदर व्हीलचेयर की भी व्यवस्था है। अस्पताल के बाहर दीवारों पर बहुत सुंदर पेंटिंग की गई है, साथ ही बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी हुई हैं। देखने में ये सब बहुत अच्छा लगता है। आइए अब आपको वैदिक साधन आश्रम के सत्संग भवन में लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का सत्संग भवन। ये आश्रम का सत्संग भवन है, जिसमें आश्रम के जितने भी रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं वो यहीं पर किए जाते हैं। तो ये है सत्संग भवन यहाँ का। जो भी सत्संग वगैरह होते हैं यहाँ पे वो यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। सत्संग भवन के प्रयोग हेतु यहाँ कुछ नियम भी लिखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर नियम से पढ़ सकते हैं। हमारे वर्ष में 2 बार उत्सव मनाए जाते हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक सर्दियों में। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम आश्रम में समय समय पर होते रहते हैं। अभी मैं आश्रम की छत पर मौजूद हूँ और यहाँ से आश्रम का नज़ारा देखो आप। बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, खूबसूरत गार्डन। और इधर जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ नीचे यज्ञशाला है और ऊपर भी यहाँ कुछ रूम्स मौजूद हैं। वैदिक साधन आश्रम में हमें पहले भी मैंने जैसे आपको बताया 80 रूम है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, धार्मिक भावना से जुड़े हुए हैं और कुछ समय खूबसूरत नेचर के साथ, देहरादून के खूबसूरत नज़ारों के साथ रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्जेस में आप यहाँ रुक सकते हैं। बहुत अच्छा अनुभव आपका यहाँ होने वाला है। मेरे हिसाब से आपको, आपके मम्मी पापा को, आपके घर के जो भी बड़े लोग हैं उन्हें एक बार यहाँ ज़रूर भेजना चाहिए। देख रहे हो छोटे छोटे पहाड़ और उन पर एक खूबसूरत पेड़, और उन्हीं खूबसूरत पहाड़ी के बीच में वैदिक साधन आश्रम मौजूद है। अभी मैं आश्रम के इस हिस्से में आ चुका हूँ। नीचे जो आश्रम के रूम थे वो अलग थे। अभी मैं काफ़ी ऊंचाई पर आ चुका हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया छोटी सी पहाड़ी पर आश्रम बना हुआ है और यहाँ भी 2 रूम है। साथ में ये खुला स्पेस है। यहाँ से आश्रम का भी सुंदर व्यू दिख रहा है और साथ ही इस हरियाली के बीच में, देहरादून की खूबसूरत वादियों के बीच में आप रुक सकते हैं। चीज़ हम पहाड़ों में ढूंढने जाते हैं, एकदम से पीसफुल और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, वो सारी चीज़ें हमें फुल पैकेज यहाँ पे मिल रहा है। देहरादून के वैदिक साधन आश्रम में कुछ समय शांति से इन खूबसूरत वादियों में बिताना चाहते हैं, सुबह शाम यज्ञ हवन में सम्मिलित होना चाहते हैं, सुबह को योगा करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। आइए आपको ऊपर वाले रूम भी दिखा देता हूँ, ऊपर के रूम कैसे हैं। ये डबल बेडरूम है, 2 लोग यहाँ रुक सकते हैं, एक चेयर यहाँ अवेलेबल है। और इधर देखते हैं तो इधर आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम में मैंने देखा कि वेस्टर्न सीट सभी में, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स आते हैं आश्रम में तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए
वेस्टर्न सीट सभी बाथरूम में अवेलेबल है और सभी रूम के साथ अटैच वॉशरूम है। यहाँ फैन लगा हुआ है। इधर देखते हैं तो कर्टन के पीछे से विंडो में बहुत ही खूबसूरत नेचर का व्यू देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ रूम के बाहर आते हैं तो रूम के बाहर से तो नेचर की असली खूबसूरती देखने के लिए मिल रही है। अगर आप मसूरी घूमने जाना चाहते हैं, धनौल्टी घूमने जाना चाहते हैं, कानाताल घूमने जाने चाहते हैं और देहरादून में स्टे ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ वैदिक साधन आश्रम में रुक सकते हैं। आइए यहाँ रुके हुए कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका अनुभव आश्रम के साथ कैसा रहा। मैम, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। कितने दिन हुए आपको यहाँ पर? 4 दिन। कैसी सुविधा लगी आश्रम की? बहुत अच्छी। हम तो शुरू से आ रहे हैं, 10 साल हो गए हमें आते हैं। 10 साल हो गए आपको? अभी कितने दिन रुकने का मन है? अभी तो हम 1 हफ्ते के लिए आए हैं, फिर बाद में अगले महीने फिर आएंगे। ये पहली बार आई हैं, इनसे मिलिए। मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं न्यू दिल्ली से आई हूँ, कालका जी से। तो कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण और यहाँ की हरियाली और यहाँ का रहने का व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं दोबारा भी आना चाहूँगी। वैसे तो मोस्टली मैं अकेली आती हूँ। मसूरी में टीचर थी, मुझे 10 साल हो गए, तो कभी इस एरिया में आई नहीं थी, बट जब से आई हूँ तो फिर आती रहती हूँ। मैम, आप कहाँ से आए हैं? हम छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ कितने दिन हुए आपको अभी? कल रात को आए हम 7 बजे के करीब। आश्रम की सुविधाएं, यहाँ की स्टे कैसा रहा? बहुत अच्छा है। अभी तक देख रहे हैं तो हमको तो पूरा नियम से ही पूरा जो बताए हुए हैं वही दिख रहा है। यहाँ पर भोजन व्यवस्था ठीक है, योग किए और यज्ञशाला में यज्ञ किए हम लोगों ने, मन की शांति के लिए अच्छी। तो 5 दिन का स्टे है हमारा यहाँ पर। मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद। तो कितने दिन हुए आपको यहाँ पे? मेरे को अभी तो कल ही आया हूँ। वैसे मैं लास्ट वीक भी रह के गया हूँ, थोड़ा मतलब तो 1 वीक पहले रह के गया हूँ। सुविधाएं कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा। क्या चीज़ ऐसी है जो आपको यहाँ बार बार बुलाती है? तो सारा सिस्टम ही अच्छा है। सुबह आपकी योगा है, उसके बाद यज्ञ है, उसके बाद आपको साधना के लिए है। बहुत बहुत चीजें हैं यहाँ पे करने के लिए, बहुत एक्टिविटी। जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनसे रिकमेंड करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे जरूर एक बार एक्सपीरियंस करिए। बहुत अच्छा है, एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं मुंबई से आई हूँ। मेरा नाम शिल्पा कुर्डे है। तो आप आश्रम में कब से यहाँ आई हुई? 5 महीने हो गए मेरे को। 5 महीने से यहाँ पे। तो आपको यहाँ की सुविधा, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही? बहुत व्यवस्था अच्छी है और सब कुछ, मेरी साधना भी अच्छी तरह से हो रही है। खुद की साधना करनी है, शांत परिसर चाहिए तो लोगों ने यहाँ पे जरूर आना चाहिए और अपनी साधना करनी चाहिए। एक ऊर्जित स्थल है। मात्र 500 रुपए प्रति व्यक्ति देकर आपको यहाँ पर 17 अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं? आपको स्वच्छ हवादार कमरे मिलेंगे। आप यहाँ योग कर सकते हैं, योग सीख सकते हैं, साधना, ध्यान, मेडिटेशन आप यहाँ पर करेंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट आपको मिलने वाला है। यज्ञ एवं हवन में आप सम्मिलित होंगे, जो प्रतिदिन सुबह और शाम के वक्त यहाँ किया जाता है। आपको यहाँ चिकित्सा सुविधा भी मिलने वाली है। यहाँ आपको फिजियोथेरेपी की सुविधा, डेंटिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको मिलेंगे। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आप यहाँ ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर की भी सुविधा आश्रम में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ की जो खास और सबसे अहम चिकित्सा सुविधा है वो है पंचकर्म। यहाँ पर आप स्टीम बाथ ले सकते हैं। शिरोधारा की सुविधा भी आपको आश्रम में मिलने वाली है। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो लाइब्रेरी आपको मिलेगी, जहाँ आप स्वयं अध्याय कर सकते हैं। शाम की चाय आपको मिलने वाली है और रात्रि भोजन भी आपके 500 रुपए सहयोग राशि में इंक्लूड रहता है। रात में सत्संग भवन में भजन कीर्तन का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। आप यहाँ के खूबसूरत गार्डन में सुबह और शाम टहल सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 500 रुपए की सहयोग राशि देने के बाद इस आश्रम में मिलने वाली हैं। इससे सस्ता आश्रम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप वैदिक साधन आश्रम में आते हैं और आप यहाँ रुकना चाहते हैं, यहाँ की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ बात करना चाहूँगा। सर, अगर यहाँ आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर है? आप यहाँ पर योग साधना केंद्र है। ये आर्य समाज का 1960 से आश्रम है ये बना हुआ। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। संपर्क कैसे करना हो तो कैसे करेंगे? ये आपको नीचे लिखा जो नंबर है, इस पर आप संपर्क करके
अपने आने का समय दे सकते हैं, जितने दिन ठहरना है उसकी सारी सूचना जानकारी दे सकते हैं। अच्छा सर, एक आश्रम ये है आपका, और इसके अलावा एक और आश्रम और है, वो यहाँ से कितना दूर है? हमारा दूसरा जो इसकी ब्रांच है इसी की, वो यहाँ से 3 किलोमीटर है। वहाँ और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, 60-70 साल पुराना है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है वहाँ का। योग साधना, एकांत, ऐसी सुंदर जगह और कहीं नहीं है। तो अभी चले उधर? हाँ, हम चल रहे हैं उधर। चलिए, ये एक आश्रम ये है देहरादून का, और एक और आश्रम है इन्हीं का, वो यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो रास्ता यहाँ से खलंगा के लिए जाता है उसी रोड पर वो आश्रम है। चलिए वहाँ चलते हैं। और वो उस आश्रम की खास बात ये है, वो पूरी तरह से नेचर के बीच में है। चलिए चलते हैं। यह है आश्रम की गौशाला। सामने लिखा है गौशाला वैदिक साधन आश्रम तपोवन। यहाँ सामने रुद्रेश्वर महादेव मंदिर है, उसी के सामने गौशाला है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ दूसरे आश्रम में। तो अभी मैं वैदिक साधन आश्रम के दूसरे आश्रम में पहुंच चुका हूँ। ये मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ सामने लिखा हुआ है वैदिक साधन आश्रम तपोवन का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, ये जो आश्रम है, जो सेकंड आश्रम जो बना हुआ है, ये जिस रोड पर है, ये वही रोड है जो यहाँ से सीधा खलंगा के लिए जाता है। व्यू देखो आश्रम के बाहर का, कितना सुंदर नज़ारा है। रोड पर मैं खड़ा हुआ हूँ, पीछे गाड़ी खड़ी हुई है हमारी, और पीछे जो आप गेट देख रहे हैं यही सेकंड आश्रम का गेट है। पीसफुल जगह है, शांत रोड, घना जंगल, ऊंचे ऊंचे ये पेड़ इस रास्ते की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं और आश्रम की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। अंदर चलते हैं, अंदर से आपको आश्रम घुमाता हूँ। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो कैसे रुक सकते हैं वो पूरी जानकारी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सर, यहाँ इस आश्रम में कितने रूम हैं? इस आश्रम में सर 10 रूम है, और सारे टॉयलेट बाथ अटैच है, और एक पीछे बहुत विशाल हॉल है, इधर बहुत बड़ी यज्ञशाला है। और ये जो पीछे रूम नज़र आ रहा है, ये मेरे पिताजी ने 1970 में बनवाया था। तो वो यहाँ आके तपस्या करते थे, उस टाइम यहाँ शेर भी आ जाया करते थे। अब लेकिन 4 दीवारी हो गई है, डर काफ़ी कम हो गया है। और यहाँ आके रहने के लिए, योग ध्यान साधना के लिए बहुत ही उत्तम जगह है। आप आ सकते हैं यहाँ पर। आप आ सकते हैं क्योंकि नेचर देखिए आप, देहरादून की एकदम प्राइम लोकेशन में, एक खूबसूरत वादियों के बीच पहाड़ों पर सुंदर से आश्रम में रहने का मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, यहाँ कुछ दिन रुकना चाहिए। बाकी इस आश्रम से संबंधित भी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कोई भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनके लिए ये जगह बहुत ही अनुकूल है। और हमने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, सबके कम होके ही जाते हैं, लोग स्वस्थ होके ही जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा है। तो यहाँ भी योग किया जाता है? हाँ, बिल्कुल, सारी प्रक्रिया वही रहती है। सामने किचन है, इधर देख रहे हो, इधर रूम है, फर्स्ट क्लास बने हुए हैं। योग साधना, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं 100-100 फुट के। इधर सामने यज्ञशाला है जहाँ सुबह और शाम के वक्त हवन और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आप वहाँ यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर योग साधना का भी आयोजन किया जाता है। आप सुबह के वक्त इस खूबसूरत वातावरण में योग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, एक बहुत अच्छी शांति है यहाँ पे। अब थोड़ी देर शांत होकर यहाँ मौजूद इस आवाज़ को सुनिए जो पूरी तरह से नेचर की है। पक्षियों की बहुत सुंदर चहचहाने की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, आश्रम की कुछ दूसरी और जगह दिखाता हूँ आपको। मतलब ऐसे नेचर में कौन नहीं रुकना चाहेगा, है ना। यहाँ सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये योग साधना केंद्र है जहाँ पर योग का आयोजन किया जाता है। देख लो कितना बड़ा हॉल है। इस हॉल में योग साधना का आयोजन किया जाता है। आप यहाँ पर योग कर सकते हैं। बहुत बड़ा हॉल है और अलग अलग बहुत सारे बेड्स यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। अगर आप भी यहाँ रुकना चाहते हैं, इस खूबसूरत व्यू के साथ इस आश्रम में रुकना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं।
दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके बुकिंग कर सकते हैं। टाइमिंग कॉल की व्हाट्सएप की सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कभी भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। और इस खूबसूरत वादियों में, इस खूबसूरत इन्वायरमेंट में और एक बहुत अच्छी शांति के साथ आश्रम में योग साधना और यहाँ की स्पिरिचुअल जीवन को एंजॉय करने आ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, फैमिली है, बच्चे हैं और आप कुछ समय पहाड़ों पर ऐसी खूबसूरत वादियों में बिताना चाहते हैं, साथ ही साथ योग करना चाहते हैं, हवन पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो अच्छी जगह है, आपको यहाँ आना चाहिए। आइए आपको यहाँ की यज्ञशाला में आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर सुबह के वक्त और शाम के वक्त यज्ञ और हवन का आयोजन किया जाता है। सामने आप देख रहे हैं ये यज्ञशाला है। ये देखिए जगह जगह 1 2 3 4 5 बड़े बड़े हवन कुंड यहाँ पर बने हुए हैं। वहाँ एक स्टेज है और बहुत अच्छे अच्छे कोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। कवर्ड परिसर है क्योंकि बारिश वगैरह यहाँ पर हो जाती है तो यज्ञ में हवन में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ता है। बहुत अल्टीमेट जगह है। अगर आप देहरादून में किसी आश्रम की तलाश में हैं तो वैदिक साधन आश्रम से बेस्ट आश्रम को आपको नहीं मिलेगा। हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन ऐसी सभी जगहों पर बहुत से आश्रम आप देख चुके होंगे, लेकिन देहरादून का वैदिक साधन आश्रम सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिलने वाली जो शांति है वो अल्टीमेट है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आप सीधे सीधे यहाँ पर सुन सकते हैं, कोई शोरगुल नहीं। सबसे मेन है यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एकदम पीसफुल है ना, और हरा भरा। मतलब अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बेसिक जितनी भी ज़रूरतें वाली चीज़ें होती हैं, जैसे स्टे है वो यहाँ पर मिल जाएगा, फूड आपको 3 टाइम का वो मिल जाएगा, चाय वगैरह वो सब मिल जाएगी, और यज्ञशाला भी है यहाँ पर, योग के लिए भी यहाँ पर है। कुल मिला के अगर आप थोड़ा सा भीड़ भाड़ से अलग पीसफुल जगह में आना चाहते हैं और 1 दिन 2 दिन स्टे की थी, सबसे अच्छी बात जो धार्मिक भावना से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके लिए तो अल्टीमेट जगह है। मैं अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश भूल जाएंगे अगर आप देहरादून के वैदिक साधन आश्रम में आकर रुकते हैं तो। नेचर आपने देखा वीडियो में, शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा यहाँ के नेचर को, लेकिन जब रियल में आप आएंगे ना आपको बहुत अच्छी लगेगी ये जगह। वो बुकिंग करना भी आसान है। नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। डायरेक्ट उनसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। जो धार्मिक लाभ लेना चाहते हैं वो आकर यहाँ रहते हैं और यहाँ के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। मैं वैदिक साधन आश्रम देहरादून की लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से यहाँ पहुँच सकें। बाकी देहरादून ISBT से आश्रम की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। देहरादून रेलवे स्टेशन से वैदिक साधन आश्रम की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। वहीं देहरादून एयरपोर्ट से आश्रम की दूरी करीब 27 से 28 किलोमीटर है। आने जाने के लिए आपको यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाएगा, जिसमें लोकल सिटी बस, ऑटो रिक्शा और कैब की सुविधा आसानी से मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।